अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है हमारी क्लास 11। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैश टूल, कुछ बेसिक चीज़ें उसमें बनाई थी। और मैश टूल में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने किस तरह मैश टूल को आसानी के साथ अपने हाथों के साथ पॉइंट लगाकर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। एक तो ये तरीका था मैश टूल को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा एक और तरीका है, वो ये कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आप जाकर क्रिएट ग्रेडियंट एंड मैश कर दें। ठीक है। तो ये पैनल ओपन हो जाता है जिसमें रोज और कॉलम्स आपके पास आ जाते हैं एक मुकम्मल फरमाइश के साथ, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल ओके पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास लाइनें वगैरह और पॉइंट्स वगैरह आ गए। अगर मैं चेंजिंग करना चाहूँ किसी किस्म की भी तो मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक है। जो भी चेंजिंग करना चाहूँ, तो इस तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनके इन दरमियान में जो पार्ट्स हैं उनको आसानी के साथ किसी जगह भी मूव कर सकते हैं जिस तरह हम चाहें। ठीक है। इसी को यूज़ करते हुए आज हम कोई आर्ट वर्क भी बनाएंगे। ठीक है। और एक्सपेंड को भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये सिंपल एक सर्कल ले रहा हूँ। सर्कल मैंने ले लिया। ठीक है। सर्कल में मैं ग्रेडियंट ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर ग्रेडियंट में ऑप्शन देखते रहें कि कौन से मैंने ऑप्शन लिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने रिडाइल यूज है, लीनियर लेन, तो फिर भी ठीक है, मतलब मैंने रेडियल लिए हुए हैं तो मुझे यही चाहिए। ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैंने ये कलर ले लिया। यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक तो ये था क्रिएट ग्रेडियंट एंड मैश, एक यहाँ पर है एक्सपेंड। ठीक है। एक्सपेंड में क्या होता है कि ये जो आपका वर्क होता है उसको ब्रेक कर देता है। जैसा कि हमने टेक्स्ट टूल में भी एक्सपेंड को देखा था। ठीक है। क्रिएट आउटलाइन के बाद तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं सिंपल यहाँ पर ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद इसने मुझे कुछ डीपली और किस्म के कलर दे दिए और ऊपर एक मास्क दे दिया है। अगर मैं उसके ऊपर लाऊं, सिंपल क्लिक करूं, तो ये मास्क हट जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक ना करूं तो ये मुझे मास्क नजर आएगा। मैं सिंपल यहाँ पर जाऊंगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर सिंपल इसको पहले सिलेक्ट कर लें, सॉरी, और फिर ऑब्जेक्ट पर जाऊंगा और यहाँ पर देखें क्लिपिंग मास्क। मास्क के नीचे रिलीज लिखा हुआ है, तो मैं सिंपल इस पर रिलीज क्लिक कर दूंगा, ये मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन की क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट माउस बटन की क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए अनग्रुप लिखा हुआ है। आप इसे सिंपल अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करने के बाद एक बार अनसेलेक्ट करें, फिर नीचे की तरफ मूव करें और यहाँ पर सिंपल माउस ट्रैक करें तो आपको ये वाली बात नजर आएगी जिसे हमने लाजमी डिलीट करना है, वरना थोड़ी बहुत गड़बड़ेशन आ सकती है। अच्छा जी, ये करने के बाद हम अब इसमें कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर है जी मेरे पास कलर पैनल, मैं इसको आगे ला कर रख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं HSP लेकर इसको थोड़ा इस तरीके से ये कलर रखना चाह रहा हूँ, तो ये कलर मैंने रख लिया है। फिर मैं RGB पर ही जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये हमने क्यों किया है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, अगर मैं सिंपल एक सर्कल लेता और उसमें ग्रेडियंट सॉरी मैश टूल अप्लाई कर देता तो ये मुझे इस तरह से लाइनें वगैरह भी साथ में देता। ठीक है। अगर मैं अलग अलग करता, ठीक है, तो ये मुझे इस तरह की लाइनें वगैरह साथ में देता। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे यही लाइनें वगैरह नहीं देगा। या मिसाल के तौर पर जहाँ पर ये सर्कल है, इस जगह पर मैं क्लिक किया मैंने,
तो ठीक है, ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने अपना जो आर्ट वर्क बनाना है वो इसके मतलब किया है, उस तरीके से हमें हम वो आर्ट वर्क नहीं बना सकते। सिंपल मुझे यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट ले लिया, एक क्लिक में यहाँ से। अच्छा, एक बात और याद रखिए, आप इसके सेंटर से शुरू करेंगे, अगर सेंटर से शुरू नहीं करेंगे तो ये आपको इन हेड्स की वजह से लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दे देगा, जिसको एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर हमारे सर्कल पर भी असर हो सकता है। मैं इसको सिंपल अंडू कर रहा हूँ और यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ मैंने कर ली और दूसरी क्लिक यहाँ पर कर ली। ठीक है, ये लाइन भी थोड़ी टेढ़ी आई है, तो यहाँ से ठीक है, थोड़ी बहुत टेढ़ी है लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। फिर इसी तरीके से मैं एक क्लिक नीचे की तरफ और दूसरी यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इनमें, इनके दरमियान में छोटी छोटी लाइनें दे रहा हूँ। अच्छा, एक और बात याद रखें, यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने नीचे ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर इसने एक और सर्कल दे दिया। ये गलती आपने नहीं करनी, आपने लाइन पर ही क्लिक करना है, ताकि हमें और सर्कल नहीं चाहिए। एक क्लिक यहाँ पर, फिर एक क्लिक यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से एक क्लिक यहाँ पर और एक यहाँ पर मुझे चाहिए, फिर एक यहाँ पर, सॉरी, फिर एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर मुझे क्लिक चाहिए। अच्छा, अभी हमने कलर एहतियात के साथ इसमें डालने हैं। तो पहले ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको मैं यहाँ से फिर शिफ्ट के साथ ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट करके थोड़ा ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बिल्कुल निकाला, फिर ये वाले पॉइंट सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ और इधर से ये वाले पॉइंट। ठीक है, इनमें मैं कलर रख रहा हूँ जी, ये वाला। यहाँ से भी यही पॉइंट मुझे सिलेक्ट करने हैं, दो शिफ्ट के साथ करने हैं, और यहाँ पर भी शिफ्ट के साथ, और यही कलर में यहाँ पर भी डाल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये लाइन शिफ्ट के साथ मुझे सेलेक्ट करके, देखिए मैं ओपोजिट वाले जो दोनों हैं उनमें कलर डाल रहा हूँ। ठीक है, याद रखना कि मैं ये किस तरह से कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे ये कलर चाहिए, मैं ये कलर ले रहा हूँ यहाँ पर। मैं सिंपल शेड के साथ इसको भी सेलेक्ट करूँगा, इसके भी और इसके ऑपोजिट वाले पॉइंट्स पर भी। ओके, और इसमें भी यही कलर डाल रहा। ठीक है जी, थोड़ा यहाँ तक तो हमारा हो गया जी, ये कंप्लीट। ओके, अच्छा, यहाँ तक करने के बाद हमें थोड़ी डिटेल इसमें कर डालनी है। यहाँ पर मैं सिंपल ड्रैग सिलेक्शन टूल से ये जो दरमियान लाइन है इसको सिलेक्ट करके इसमें मैं हल्का डार्क कलर ले रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल हल्का डार्क। ठीक है, हल्का डार्क कलर लेने के बाद थोड़ा सा ये ब्लू भी चाहिए, मैं थोड़ा इसमें ब्लू शेड भी डाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हल्का। अच्छा, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया हमारा, हमें थोड़ी सी इसमें डिटेल डालनी है, जहाँ पर दरमियान में मुझे सर्कल वगैरह चाहिए। तो फिर ये सर्कल हो गया जी, मैं इसका फिर ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के दरमियान में सर्कल चाहिए। फिर देखें, फिर इसमें
फिर इसको ऑफ कर देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसको सेंटर लाइन कर लें। लाइन का पैनल मैं नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, लाइन का पैनल यहाँ से विंडो में जाएं, तो जहाँ पर अलाइन है, फिर मैंने लाइन वाला पैनल भी नीचे ले आया। इसकी अभी आप ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका कलर मैं थोड़ा तेज रख रहा हूँ। एक और इसका भी मुझे चाहिए। इन तीनों को अच्छा थोड़ा छोटी कर लें। इसमें यहाँ दरमियान में आना है। ठीक है, ये जो है थोड़ी और बड़ी कर लें, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें। अभी अंतर अलाइन कर लें इनको। ठीक है, छोटी वाली जो है उसको मैं प्रेफर कर लें। अरेंज इन फ्रंट, और इसका कलर इस तरह से कर लें, और इसका जो कलर है। ठीक है, मुझे ये वाले सर्कस चाहिए। ठीक है, मैं इनको ग्रुप फिलहाल ग्रुप कर रहा हूँ, या इन तीनों को ग्रुप अनग्रुप करें। अच्छा, इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर रख लें, कि इन सबको सिलेक्ट करें, और क्या करें जी, लाइन कर लें। ठीक है, और इसकी एक कापी ले लें। ठीक है, कापीज नहीं ली। ठीक है, कापी ले ली, और इन सबको ग्रुप करके यहाँ पर साइड पर, यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने रोटेट कर लिया है। इसकी ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। बिल्कुल इतना ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, और यहाँ पर देखें। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ, इसको डिलीट कर लें। इन दोनों को सिलेक्ट करें, करने के बाद लेयर को मैं हटा रहा हूँ, ग्रेडियंट को मैं हटा रहा हूँ, और विंडो में आए, और यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी किस जगह पर है जी। है, ये है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मैं सिंपल ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा मल्टीपल कर रहा हूँ। ये मुझे इसने ऑप्शन दे दिया। ठीक है, इसमें दो तीन किस्म के ऑप्शन होते हैं। एक मल्टीपल है, ठीक है, एक डार्कन है, एक नॉर्मल है, एक लाइटन है। सॉरी, इसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर देखिए डार्कन, डार्कन होगा तो ये बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो दोनों सेम सेम रहेंगे। ठीक है, दोनों थोड़े थोड़े न्यू आएंगे। इसको सिंपल उठा कर यहाँ रख लें। ठीक है, सॉरी, याद रखें, ये लेयर आपकी ऊपर होनी चाहिए। इसको क्लिक करके यहीं टू फ्रंट कर ले, और फिर यहाँ पर इन दोनों को सेंटर लाइन सबको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर ले।
अच्छा, ये हो गया जी। यहाँ पर ये मल्टीपल जो कलर है वो हमें यहाँ पर साइडों में लगाने थे। इसी वजह से मैंने वो नीचे जो एक अलग लेयर रखी है। ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये मुझे कलर चाहिए थी। ठीक है, इस वजह से मैंने वो लेयर नीचे रख ली है। अच्छा जी, अब हमें इसमें एक सैंपल होल करना है। ठीक है, तो फिर ये हमारी जो चीज़ है वो डिस्क वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, अब मुझे इसमें होल करना है, तो होल किस तरह करेंगे? होल करने से पहले यहाँ पर देखें कि ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर मैश टूल लगा रहा हूँ। ठीक है, मैश टूल लगाने पर अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक और सर्कल क्रिएट करूँ और उसका कलर ये रखूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर सिंपल यहाँ पाथ फाइंडर से अगर मैं करूँ और तो नहीं होगा। अगर मैं कंपाउंड पाथ करूँ तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कंपाउंड पाथ का तो जहाँ पर सिंपल ऑप्शन ही नहीं आ रहा, लेकिन पाथ फाउंडर से ये नहीं हो रहा, तो हम कैसे करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि हम इन दोनों को मास्क करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक और मैंने ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, और इसी को मैंने मैश पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद फिर मैंने एक और सर्कल लिया। ठीक है, और सर्कल लिया और इसी पर और सर्कल लिया। इसका कलर मुझे चेंज करना है। और ये ऑब्जेक्ट छोटा ऊपर में चाहिए, याद रखना। यहाँ पर मैं सिंपल इसे ये पाथ फाइंडर से भी कर सकता हूँ, या यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर देखिए मेक कंपाउंड पाथ से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं रखूँ, दोनों को सिलेक्ट करूँ और मेक क्लिपिंग मास्क करूँ, तो ये इसने मुझे मास्क करके दी। यही तरीका हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ और मुझे एक ये सर्कल चाहिए। मैं सिंपल इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ बाहर की तरफ और इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। और एक मुझे सर्कल चाहिए जी, इससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इसको क्लिक करके अरेंज टू ब्रिंग टू फ्रंट कर ले, इसका कलर चेंज कर ले, उन दोनों को सेंटर अलाइन कर ले। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया जी। सेंटर अलाइन करने के बाद क्या करें जी? सिंपल होल, अच्छा सॉरी, होल कर लें। होल करने के बाद सिंपल इसको इसके साथ सेंटर में रख लें। ठीक है, एक बार फिर सेंटर अलाइन कर लें और फिर सिंपल मेक के लिए मास्क करेंगे, तो ये आपके पास होल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो सीढ़ी है वो तकरीबन क्लियर हो गई है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।